जनपद प्रयागराज विकासखंड फूलपुर के अंतर्गत बच्चा राम यादव इंटरमीडिएट कॉलेज भुलाई का पूरा में 25वां दृष्टि दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रहीन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और छात्रों को दृष्टि के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से एक दृष्टिहीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बड़ी तत्परता पूर्वक आंखों की सुरक्षा एवं बीमारियों की बारीकी से जानकारियां ली। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर मेजर एसके सिंह जी ने कहा कि आने वाले वर्षों में बढ़ती उम्र की आबादी और मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के बढ़ते प्रचार से आंखों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कम होती हुई दृष्टि से कई बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें मधुमेह, ट्रैकोमा, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या शामिल है। दृष्टिहीन से सभी उम्र के लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन 50 से अधिक उम्र के लोग सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। ग्रामीण महिलाएं और समुदाय तथा अन्य समूह की तुलना में दृष्टिहीन होने की अधिक संभावना होती है, अतः आंखों को सुरक्षित रखें और इसकी देखरेख करें। साफ एवं ठंडे पानी से आपको हर समय आंखें धोते रहना चाहिए। वहीं प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर श्री चरण रणजीत सिंह यादव जी ने कहा कि विश्व दृष्टि दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो प्रत्येक अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दृष्टि और नेत्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के संबंध में जन जागरूकता पर जोर देना है। वहीं बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज के प्रबंधक नरेंद्र सिंह यादव जी ने जिला स्वास्थ्य समिति प्रयागराज से आए हुए सभी डॉक्टर्स एवं बच्चों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि आंख की सुरक्षा करना हम सभी व्यक्तियों का धर्म है, क्योंकि आंख नहीं तो कुछ नहीं। आंखों को संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर पीसी पांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर, अमर सिंह यादव, शिव बालक यादव आदि भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज जनपद प्रयागराज में 25वां दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में जिला स्वास्थ्य टीम इस समय बच्चा राम यादव इंटरमीडिएट कॉलेज में आई हुई है और हमारे भी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को दृष्टि के विषय में क्या उपाय या क्या सीख दी। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे उपस्थित सारे बच्चियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी आँख के बारे में सचेत रहो। हमेशा कहीं घर में जैसे आपके घर के दूसरे सदस्य लोग हैं या आपस में कंपटीशन करते हो ना, हम इतना पढ़ाई किए, तुमने इतना मार्क्स पाए, उतना कहीं पे भी देखो, कहीं कैलेंडर हो, कहीं भगवान का फोटो हो, कहीं कुछ लिखा हुआ हो, एक आंख से देखो आप कितना दिखाई दे रहा है, दूसरी आंख बंद करके देखो, फिर आप घर में भाई बहन सहेली सखी साथ किसी के साथ कंपेयर करो, यार तुम्हें उतना दिखाई दिया रहा है, मुझे भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उतना दिखाई दे रहा है तो आपकी नोट सही है। और आंखों का ख्याल रखिए, इसको बहुत प्रीशियस है। एक बार है ना, कहते हैं ना, एक बार कोई चीज गया तो कभी नहीं आएगा वापस। कभी कीचड़ निकल रहा है, कुछ हो गया है, कई बार बारिश की सीजन वगैरह में कुछ ऐसी बीमारियां होती है, कीचड़ हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, या कुछ पड़ गया है, कभी उसमें घी डालने लगते हैं, तेल डालने लगते हैं, ये सब मत करिए। अच्छी तरह से ठंडे पानी में धुलिए, ऐसे करिए, रगड़िए मत। आप ये सोचो कि मैं अपना हाथ अगर दीवार में रगड़ूंगा तो क्या कुछ ना कुछ तो घाव होगा ना। अगर एक छोटा बालू का कण या सड़क का कोई चीज पड़ गया और ऐसे ऐसे आप 5 बार रगड़े, अच्छी खासी इतनी चिकनी हमारी आँख की कॉर्निया है वो खराब हो जाएगी। और दूसरी चीज, जो हमारे आंसू निकलते हैं ना, वो प्रोटेक्टिव फेनोमेनन होता है। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो आँख को सूखने नहीं देती है और आँख को अच्छी उसकी रोशनी और उसकी कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता को बनाए रखती है। तो सर अभी तेल की बात की है, तो गांव में देहातों में जो कान में कड़ुआ तेल डालते हैं उससे क्या आंख पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए सर, मैं कान का डॉक्टर नहीं हूँ। आंख के लिए कान में तेल डालते हैं तो आंख के लिए होता है ना। अब आप कह रहे हैं कान के उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये साइकोलॉजिकल है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, किसी को बुखार रहा है, कोई करना डॉक्टर साहब, जब तक हमको सुई नहीं लगता है हमारा बुखार ठीक नहीं होता है। उनको पानी भर करके, डिस्टिल्ड वाटर भर करके एक सुई लगा दे, हाँ अब बहुत सही हो गया। लेकिन हमने जानते हैं कि हम इसको कहते हैं प्लेसेबो थेरेपी। तो कान से कोई और दूसरी चीज, कान में तेल वोल डालना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप तेल डालोगे उसमें बहुत सारी चीज होते हैं, आपका जो हवा का जो ऑक्सीजन है वो सब खत्म हो जाएगा। और उसमें जो आँख कान के अंदर भी जैसे हमारे है ना, कुछ पसीना निकलता है, कुछ सीबेशियस ग्लैंड्स होती है, कुछ सिक्रेशन होता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, कई बार हम लोग जहाज में जाते हैं, दूसरी तरह से जाते हैं या गुब्बारा फुलाते हैं तो कान में दर्द होने लगता है, तो हम कहते हैं मुंह फुला करके थूक घोटो या पानी पीने जैसा करो। इससे क्या होता है, नाक कान गला तीनों का आँख का भी कनेक्शन होता है। आँख में भी कभी कभी हम दवा डालते हैं तो देखते हैं आँख में डाले और आदमी कहेगा सर साहब मुंह में हमारा आ गया। इसका मतलब यहाँ से एक रास्ता होता है ना आँख के अंदर से
नाक में से मुंह में चला जाता है। इसका मतलब ये रास्ता या ये नली उसकी एकदम सही है। कभी कभी लोग हमारे पास बुढ़ापा में आते हैं, सर हमारे आँख से पानी बार बार गिरता है। उनका क्या, वो रास्ता जो नेसोलेक्राइमल डक्ट है वो ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से उधर से पानी नहीं जाता तो ऊपर से गिरने लगता है। जैसे नहर का पानी है, अगर पाइप के माध्यम से खेत में चला गया तो अच्छी बात है, अगर पाइप बंद हो गई, पानी भरता गया तो ऊपर से बह के जाएगा, वही चीज होती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम बच्चों के बीच चलते हैं। ये जिला टीम आई है, बच्चों ने क्या सीखा, क्या जानकारी ली, हम बच्चों से पूछना चाहते हैं। क्या नाम है? सुहानी यादव। ये जिला स्वास्थ्य टीम आई हुई है जिले पर से, ये आप लोगों को क्या सिखाया गया? हमें सिखाया गया है कि हमें अपने नेत्रों से प्यार करना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहिए, क्योंकि नेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। दुनिया में नेत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें नहीं पता रहेगा हमारे पास नेत्र नहीं है तो हम दुनिया को ना देख पाएंगे ना कुछ। तो ये जो महोदय लोग आए हैं ये हमें बताते हैं कि नेत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें दिखाया कंप्यूटर स्क्रीन से लगातार कम काम ना करे, मतलब हमें फोन से स्क्रीन से जितने भी चीज से दूर रखने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। ये देखिए प्रयागराज से जो दृष्टि दिवस है यानी मनाया जा रहा है, टीम आई हुई है, उन्होंने बच्चों को इतना बढ़िया समझाया है कि बच्चों को पहली ही बार में समझ आ गया है और अपने आंखों की सुरक्षा वे स्वयं करेंगे। श्री हरफुल यादव, चाणक्य न्यूज इंडिया, फूलपुर, प्रयागराज। नहीं देना चाहते हैं, हम लोगों की जागरूकता नहीं है, या अगर किसी की आंख में रोशनी चली गई तो लेने के लिए तो सब तैयार होंगे, देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। किसी का एक्सीडेंट भी हो जाएगा, कहा जाएगा भैया दे दो, नहीं हम क्यों देंगे। अरे ये सोचो मट्टी में मिल जाएगा, दिल्ली उल्ली में दूसरे जगह पे हर लोग लिख के देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में था, एक हमारे आर्मी के ऑफिसर थे, उनकी वाइफ स्टाफ नर्स थी, 9 साल का बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित था, वो मर गया और उन्होंने कहा सर मैं अपने बच्चे की आँख डोनेट कर रही हूँ, और वो लेडी उसका खुद का बच्चा था, कहती सर मैं स्टाफ नर्स थी, सर मैं असिस्ट करूँ आपको, मैं आपका मदद करूँ। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे लोगों का सोचकर भी मतलब आँख में पानी आ जाते हैं और अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आज के दिन में अपनी आँखों को कैसे प्यार करें, आँख के बारे में जानें, आपका विजन क्या है, रिसर्च क्या है। आप में से बहुत सारे लोग नौकरी करोगे, अच्छा करोगे, एक आध बीमारी होगी थोड़ी बहुत, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जिसको कहते हैं, और ये दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए वाली लाल पीली चीज़ें खा करके और वो सब अच्छा कर लोगे आप, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, RGD के बहुत सारे पढ़े हुए वीडियो